हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करा रहा हूँ, टाइप 7। ओके, क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक व्यक्ति 8% की हानि पे एक सामान बेचता है ना। तो सीपी हम लोग लेट कर लेते हैं 100। तो एसपी क्या हो जाएगा? 8% की हानि की बात कर रहा है तो एसपी हमारा 92 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोल रहा है क्या कि यदि उसने इसे 10.5 के लाभ पर बेचा होता है ना। तो सीपी हमारा कांस्टेंट है ना, 10.5 के लाभ पे बेच रहा है। तो 10.5 के लाभ पे बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा फ्रेंड? 10.5 का। तो एसपी कितना हो जाएगा? 110.5 होगा ना। सीपी हमारा कांस्टेंट था और यहाँ पे क्या हो रहा था? 8% का हानि हो रहा था, मतलब 8 माइनस हो रहा था। और यहाँ पे 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 10.5 ऐड हो जाएगा सीपी में, है ना। यहाँ देखो क्या डिफरेंस है, 18.5 का, है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है 10.5% का लाभ पे बेचा जाता है तो 92.50 अधिक मिलता है, मतलब ये 18.5 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो गिवन है। क्या गिवन है फ्रेंड? 92.50। ओके, और उसके बाद बोल रहा है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो पहले सीपी फाइंड करेंगे, है ना। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 18.5 यूनिट का वैल्यू क्या है? 92.50। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 92.50 अपॉन 18.5। क्लियर है? 100% का वैल्यू निकालना है, सॉरी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 92.50 अपॉन 18.5 मल्टीप्लाई के 100 लगा लो। क्लियर है? ओके फ्रेंड, डेसिमल के बाद 1 0 और लगा सकते हो फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखो ये 2 0 के बाद है डेसिमल, यहाँ भी 2 0 के बाद है, कोई दिक्कत नहीं, हटा लो। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 18×5 ये 5 बार में कट जाएगा। 92 है, ये 5 बार में कट गया फ्रेंड, ठीक है। तो ये 500 हो जाएगा। सीपी हमारा 500 निकल गया। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, सीपी हमारा 500 निकल गया। अब बोल रहा है कि एसपी निकालना है। सीपी 500 है और क्या बोल रहा है इसमें? 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए, ठीक है। तो सीपी से एसपी जा रहा है, फ्रैक्शन तो सीधा ही लगेगा, मतलब 112 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10 कैरी 1 और 55 51, है ना। 510। 1 मिनट, मल्टीप्लाई कर लो फिर से। 5 2 10 कैरी 1, 5 1 6 होगा ना। 5 1 5, 560 रुपया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड। क्लियर है? इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% हानि पे बेचता है, यदि उसे उस वस्तु को 10.5% के लाभ पे बेचता है तो 37 रुपये अधिक मिलते हैं। सिंपल से देखो, हानि और क्या हो रहा है, क्रैमूल फाइंड करना है। हानि और लाभ हो रहा है ना। हानि और लाभ हो रहा है। ओके फ्रेंड, अगर सिमिलर होता, हानि हानि होता तो हम लोग क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लाभ लाभ होता तो सब्सट्रैक्ट कर लेते, लेकिन हानि लाभ हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर है? चलो, ये लाभ है फ्रेंड, ठीक है, समझ लेना। चलो, प्लस करना है तो 8% प्लस का 10.5%, तो कितना हो जाएगा? ये 18.5% का वैल्यू कितना है? 37।
तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 37/18.5, ये कट जाएगा 2 बार में। निकालना क्या है CP, तो CP 100% होता है, 2 × 100 कर लो तो 200 हमारा ये CP निकल गया। ओके क्लियर है, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखो बोल रहा है क्या, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं इसको। हानि लाभ है तो ऐड करके भी कर सकते हो, नहीं तो फिर अलग अलग इसका SP निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इसको इस मेथड सेकंड दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर CP हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो 120% लाभ हो जाएगा, 20 तो 120 SP हो जाएगा। ठीक है, लाभ 20% है तो 20 रुपये का लाभ होगा तो SP हमारा 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब CP तो कांस्टेंट ही है, 100 ही है। अब बोल रहा है क्या, अब 18% की हानि होती है तो -18 लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 82। क्लियर है, ये डिफरेंस देखो कितने का हो रहा है, 38 यूनिट का। क्वेश्चन में देखो कितना का अंतर है, 570 का, तो 38 यूनिट का वैल्यू 570 गिवन है। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 570/38, कटेगा तो काट लो, कट जाएगा फ्रेंड 19 से, 19 3 जा, सॉरी यहाँ पे 19 3 जा होगा ना, 30 होगा। ठीक है, 19 3 जा, 19 2 जा, 2 से ये कट जाएगा 15, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला 15 निकला। ओके क्लियर है, तो CP निकाल लेते हैं। CP हमारा क्या हो जाएगा, 100 यूनिट, 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 × 100, 1500 CP निकल गया। अब क्या बोल रहा है, SP फाइंड करना है। 1500 × 12% का हानि हो रहा है, ठीक है, तो कितना लगाएंगे 82%, सॉरी 12% हो रहा है तो 88 लगाएंगे ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1320, ये आंसर होगा SP। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु को 15% लाभ और 70% की हानि पे बेच दिया जाता है। देखो इसको कर लो, लाभ हानि से मतलब ऐड करके, प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर सिमिलर प्रॉफिट होता है या लॉस होता तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो ऐड करेंगे। क्लियर है, अब देखो 15% का लाभ हो रहा है और 17% का हानि हो रहा है, ऐड कर लो, 15 दूना 30 और 2 32। ठीक है, 32% का जो वैल्यू है ना 96 है। क्लियर है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या होगा, 96/32, काट लेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 2 6, 3 6 9, तो CP निकाल लो, 100% CP होता है तो 300 रुपये हमारा CP हो गया। अब बोल रहा है SP फाइंड करना है, प्रॉफिट 10% का हो रहा है तो ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं। ओके 300 और लाभ लगा लो 110, 10 का तो 110 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो 330 रुपया हमारा SP निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, ये आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
बोल रहा है क्या एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पे बेचता है, ठीक है, कम पे बेचता है और लाभ भी हो रहा है। कम को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लॉस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 10% लॉस हो गया और प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो कितना हो जाएगा 30%। और 30% का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, यहाँ पे देखो ये 30% का वैल्यू है, तो 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा 332। तो 1% का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से 332/30। ओके, तो क्या बोल रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य पता करना है, ठीक है। 10% कम पे बेचता है तो विक्रय मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य पता करना है, ठीक है फ्रेंड। तो बोल रहा है 10% कम पे बेचता है, तो 10% कम पे बेचता है मतलब 100 से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 90 पे बेचेगा। तो 90% का वैल्यू निकाल लो, 332/30 इंटू 90 कट जाएगा 33 सा, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, ये आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ये 90 क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 10% कम पे बेचता है, तो ठीक है 100 से 10 कम कर लेंगे तो 90 निकलेगा। ये हमारा SP निकल गया। क्लियर है, आरंभिक पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो अनु किसी विक्रय मूल्य उसके उत्पाद की लागत का 25% निश्चित करती है, ठीक है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है तो वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। CP 100 लेट कर लो, ठीक है, और SP क्या हो जाएगा 20% अधिक निश्चित करती है, तो ये कितना हो जाएगा 125, ठीक है। यहाँ लिख लो 20%, मतलब +20 हो रहा है, तो 25 हो रहा है ना, सॉरी फ्रेंड 25, तो +25 यहाँ कर लेंगे। क्लियर है, %25 और +25, ठीक है। 100 का 25 निकालेंगे क्या हो जाएगा 25। अब क्या बोल रहा है कॉन्स्टेंट, CP तो हमारा कांस्टेंट है, CP के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है। अच्छा CP के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड, यदि उसके उत्पादन लागत में 20% बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें 20% बढ़ जाता है तो +20 हो जाएगा, तो मतलब 120 अब इसका CP है। ओके, तो उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, ठीक है। तो 10% इसका बढ़ा लो SP का, तो +10 कर लेंगे। एक मिनट, +10 नहीं 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, ये 12.5 ना, ये बढ़ेगा कितना 12.5 बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे इसमें यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 + 12.5 तो 137.5 निकल के आ जाएगा SP। क्लियर है। अब देखो डिफरेंस देखो यहाँ क्या हो रहा है, कितने का डिफरेंस है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 17.5 का। ओके, और 120 हमारा CP है, इंटू 100 लगा लेंगे, परसेंट प्रॉफिट नहीं तो निकालना है, ठीक है। डेसिमल हटाओ, नीचे 3 ले जाओ, काट लो और कटेगा तो ये 1 0 से तो ये कैंसिल हो गया, 1 0 नीचे इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा 175 और 12, कंप्लीट नहीं कटेगा फ्रेंड, ठीक है। ये आएगा आपका 14.583, ऑप्शन में नहीं है तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेंगे 14.6%, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या, किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, शेष 20% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में 138.50 रुपये का कुल लाभ होता है, ठीक है। तो 1/3 से रिलेट करते हैं हम लोग, 1/3 है ना, 3 है फ्रेंड, तो 3 के मल्टीपल में कोई नंबर ले लेते हैं, जिसे कंपेयर करना आसान होगा, तो हम लोग 12 ले लेते हैं, ठीक है। 12 हम लोग नंबर कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं टोटल, ठीक है, टोटल कंसीडर कर लेते हैं 12। अब बोल रहा है क्या, किसी माल का 1/3 भाग, है ना, ये 12 हमारा टोटल था, इसका 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्वेल्व का 1/3 कितना होगा फ्रेंड, 4। आगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, 12 का ही बोल रहा जा रहा है कि 25% क्या होता है 1/4, तो 12 का 1/4 निकाल लो, 4×3 = 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, और बोला जा रहा है शेष भाग का 20% हानि, तो शेष भाग कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा शेष भाग, 12 बनाना है, 4 3 7, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। आगे आते हैं, ये देखो नीचे बता रहा है यहाँ पे 25% है, यहाँ पे बता रहा है 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग 20% लाभ पे, और ऊपर 1/3 15% लाभ पे। क्लियर है, तो 2 जीरो लगा लो, यहाँ पे 2 जीरो लगा लेते हैं, यहाँ भी 2 जीरो लगा लेते हैं, यहाँ भी 2 जीरो लगा लेते हैं, ओके। इसको बोल रहा है क्या, थोड़ा सा इधर मैं इसको कर लेता हूँ, देखो 2 जीरो लगा लिए, ये बोल रहा है कि 15% लाभ पे, तो 15% क्या हो जाएगा 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 आ जाएगा, ओके। 300 का क्या बोल रहा था, 300 का बोल रहा था, ये 1/4 था ना, तो 20% इस पे, तो इसका 20% लगा लेते हैं, 300 का 20%, मतलब 120%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, तो 12 3 36 360 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ बोल रहा था शेष का 20% हानि लॉस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 20% हानि का मतलब 80 हो जाएगा। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, 8×5 = 400 हो जाएगा, ओके। चलो, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1220, 4 3 7 4 11, ठीक है फ्रेंड, 1220 होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, कि पूरे लेन देन में 138.50 रुपये का लाभ हुआ, तो हमारे पास पहले कितना था 1200 था ना, ये 2 जीरो लगा लिए, तो यहाँ भी 2 जीरो हो जाएगा, 1200 था, अब कितना है 1220 है ना, तो डिफरेंस कितना है 1220 माइनस 1200, कितना का डिफरेंस है फ्रेंड 20 का, और 20 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 138.5, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 38.5/20। क्लियर है, पूछा जा रहा है क्या माल का क्रय मूल्य, तो यही तो सीपी था ओरिजिनल सीपी, तो यहाँ पे 1200 लगा लो, 138.50 120
इंटू 1200। एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, दो जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और कटेगा ये 6। ठीक है, 0 6 पचे 30, 3 8 छः 48, 49 50 51। ठीक है, 5 हो गया और 18। एक मिनट फ्रेंड, 1310 और एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है ये? ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गया और 135। ठीक है, 100 नीचे आया। अच्छा, 1 जीरो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब ठीक है, चलो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था फ्रेंड, सॉरी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 6 2 सा हो जाएगा, 1385 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा नंबर आ जाएगा 8310। ओके, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? देखो 1 जीरो ये एक्स्ट्रा आ रहा था ना, तो ये इस जीरो को मैंने नहीं काटा था, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल कर लिया था, इस वजह से एक्स्ट्रा आ रहा था। अब क्लियर है? तो ये हमारा 12 यूनिट का वैल्यू निकल गया, 1200 का, है ना। 1200 सीपी हम लोग लेट किए थे, 12 लेट किए तो 2 जीरो लगाने पे 1200 हो गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है क्या कि ए ने एक मोबाइल फ़ोन को 25% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, और यदि इसे 5625 रुपये में बेचा। ठीक है, तो ए कितना भुगतान किया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेचा तो हमारा सीपी निकालना है, एसपी गिवन है। ठीक है, 5 6 6 2 5 है, फ्रैक्शन उल्टा लगाते जाओ, एसपी से सीपी जा रहे हैं ना, लाभ हो रहा है 25% का, तो 125 इंटू हानि हो रहा है 100 बटा 10% का हानि हो रहा है तो 90 लगा लेंगे। क्लियर है? काट लो, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया और कटेगा 25 से काट लो इसको, 25 4 जा और 25 5 जा। ओके, 5 से इसको काटते हैं, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, अब इसको 9 से काट लो, 9 बन जा 9। ठीक है, 2 बचा, 22 हो गया ना, 9 2 18, 4 9 5 45, 9 से कट गया फ्रेंड। ठीक है, अब 125 मल्टीप्लाई 4 इंटू 100 बचा, 125 मल्टीप्लाई 4 सॉरी 10 बचा, तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और 1 जीरो तो 5000, 5000 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई निर्माता एक वस्तु को 11% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। ठीक है, थोक व्यापारी 15% लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है, खुदरा विक्रेता उस पर 19% लाभ अर्जित करता है, तो ग्राहक को 17,045 रुपये में बेचता है। एसपी गिवन है और सीपी निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन उल्टा लगाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। 17,045, 11% लाभ तो 100 बटा 11, 111, फिर क्या है 100 बटा कितना है 15% तो 115 लगा लो। ठीक है, इंटू 100 बटा कितना बड़ा 119 लगा लेते हैं। क्लियर है? कटेगा
ये 25 3 सा सॉरी 23 5 सा 115 होगा। क्लियर है। और 5 से इसको काटते हैं, 5 3 सा 15, 5 4 जा 20, 0 9 5 45। अब कटेगा 17 से, नहीं कटेगा फ्रेंड। 17 से 119 तो कट जाता, अब नहीं कटेगा फ्रेंड। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करना है मल्टीप्लाई करके। तो आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 11220। ठीक है, कटेगा तो है नहीं, तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप लोग आंसर फाइंड करना, ये आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड। तो क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति एक वस्तु, इसके पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन करा है, कोई व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है, उस पर 10% का लाभ पे बेचता है, और यदि वह वस्तु को 20% कम पे खरीदता, ठीक है, तो 1000 रुपये अधिक में बेचता। क्लियर है। देखो CP 100 है, 10% लाभ पे बेच रहा है, तो SP क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 10% लाभ तो प्लस 10 कर लो। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, वह वस्तु को 20% कम में खरीदता, मतलब 80 में खरीद रहा है ये। 20% कम में खरीदने का मतलब 20 रुपये कम में खरीद रहा है, तो 80 में खरीदता। अब क्या हो रहा है कि खरीदता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता। भी बोल रहा है कि 1000 अधिक में बेचता। चलो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, और कुछ बोल रहा है नीचे उसे 40% का लाभ होता, तो यहाँ से 40% लगा लो, तो 80 का 140% 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, 14 8 112, 112। ये चेंज कितना का है? 2 यूनिट का, और 2 यूनिट का वैल्यू 1000 फ्रेंड। बोल रहा है 2 यूनिट का जो वैल्यू है ना 1000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ओके। क्या पूछ रहा है? CP हम लोग 100 लेट किए हैं, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, तो 500 और 2 0 और चिपका दो, तो 50,000 आंसर होगा CP। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू।